आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शाश्वत आयुर्वेद पे मैं स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो का टॉपिक देखकर आपको पता चला होगा कि आज का वीडियो है माय कोविड एक्सपीरियंस और मेरी कोविड की जर्नी, माय कोविड जर्नी। इसके ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मोटो है कि पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर जो लोगों के अंदर कोविड को लेकर डर बैठा हुआ है, कुछ क्वेश्चनरीज है कि कोविड क्या है, कोविड की ट्रीटमेंट मुमकिन है या नहीं, या कोविड के बारे में जो जो भी कुछ बातें हैं, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। मैं खुद एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट पास्ट में था, पर अब मैं कोविड निगेटिव होकर घर पे ट्रीटमेंट पूरी कर कर आ चुका हूँ। तो आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छी लगी वीडियो तो इसको शेयर करें। थैंक यू। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि वायरल लोड और वायरस की एंट्री मेरे बॉडी में कैसे हुई। तो दोस्तों, वायरस की एंट्री का सोर्स था मेरे पहले बड़े भाई और बड़े पापा की कोविड सिम्टम्स उनके अंदर दिखे और उनकी कोविड के टेस्ट पॉजिटिव है, और उनके क्लोज कांटेक्ट में आने की वजह से और एक जॉइंट फैमिली होने की वजह से हम लोगों को भी कोविड के सिम्टम्स दिखे। इसके सिम्टम्स की अगर बात करूँ तो इसमें आपको हाई फीवर होता है। हाई फीवर ऐसा है कि अगर हम नॉर्मली दवाई लेते हैं तो फीवर कम हो जाता है, पर इसमें वापस से फीवर बढ़ जाता है। सेकेंड सिम्टम्स की अगर बात करूँ तो इसमें गला दुखना है, थ्रोट पेन। थर्ड वन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। फोर्थ वन सिम्टम्स अगर इसमें होता है तो थ्रोट इन्फेक्शन होने की वजह से आपको टेस्ट में आपका नॉर्मल आपको जैसे आप टेस्ट करते हो खाने की, वैसे आपको टेस्ट नहीं रहती। फिफ्थ सिम्टम्स की अगर बात करूँ तो इसमें हेडेक है, और हेडेक के साथ में आपको खांसी और जुकाम ज़्यादा हो जाता है। सर्दी एक इसका लक्षण है। और 6 सिम्टम्स है, अगर वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो इन सिम्टम्स के अंदर दोस्तों, मेरे घर में सांस लेने में दिक्कत किसी को भी नहीं हुई, खांसी किसी को भी नहीं आई। तो ऐसे सब सिम्टम्स अगर दिखते हैं और अगर दवाई लेने के बाद में भी अगर कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, तभी आपको एक बार कोविड की टेस्ट करानी है। अन्यथा अगर आपको नॉर्मली अगर सर्दी होती है तो कुछ लोगों के माइंड सेट ऐसा हो गया है कि सर्दी है, थोड़ा ज़्यादा बुखार हो गया है तो मुझे कोविड हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोविड से घबराए नहीं, हमें इससे कोविड से डरना नहीं है। कोविड को हमें ये करना है, डिफेंड करना है कोविड को। तो आप सब इन बातों का ध्यान दीजिए। और तो सब प्रिकॉशंस अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्यूर। और चलो दोस्तों, तो मैं आप सभी को बताता हूँ हाउ आई डील विथ कोविड। तो हाँ दोस्तों, हाउ आई डील विथ कोविड। तो मैंने कोविड से कैसे डील किया। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि 14 जुलाई को मेरी कोविड की टेस्ट पॉजिटिव आई। मेरे साथ में हमारी एक जॉइंट फैमिली होने के वजह से मेरे साथ में और 4 लोगों की टेस्ट पॉजिटिव आई। इसका मेन एक सोर्स अगर हम देखें तो पहले मेरे घर में मेरे बड़े भाई और मेरे बड़े पापा, इन लोगों की टेस्ट पॉजिटिव आई, और उनके कांटेक्ट में आने की वजह से हमारी भी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो दोस्तों, 15 जुलाई से लेकर के आगे जो एक हम बोलेंगे इसको क्वारंटाइन पीरियड जो होता है, वो हम लोगों ने हमारे जो गांव के आउटर साइड में एक हमारा खाली मकान है, वहाँ पे 4 रूम का जो मकान है वहाँ पर हम लोग सेपरेट आउट हो गए। तो दोस्तों, अगर आपके पास में, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास में या आपके आजू बाजू में कोई भी कोविड का पॉजिटिव आता है, आपके फैमिली में अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है, तो अगर दोस्तों आपके पास में घर पर अगर अच्छी जगह है, एक रूम खाली है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होगा किसी का, तो वो रूम में आप होम क्वारंटाइन का ऑप्शन चूज़ कीजिए। उसके पीछे की रीजंस भी मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, 15 जुलाई को हम लोग क्वारंटाइन होने के बाद में आइसोलेट कर लिया हमने, हमारे परिवार के बाकी मेंबर से हम खुद को आइसोलेट कर लिया। तो दोस्तों, आइसोलेट करने के बाद में वहाँ पर हमारी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में आए हैं, तो मैं उसके आंसर्स के ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कोविड के पीरियड के अंदर, क्वारंटाइन डेज़ के अंदर हमारी डेली रूटीन क्या था। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सुबह 6 से 7 बजे हम लोग उठते थे। जैसे 7 बजे तक हम पूरा डेली सुबह का जो होता है सब काम वगैरह वो पूरा करके हम लोग
एक्सरसाइज के लिए सब एक साथ होते थे, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे, हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके सब अलग अलग होते थे। तो वहाँ पर सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक के हम एक्सरसाइज करते थे। एक्सरसाइज करने के बाद में 8 साढ़े 8 बजे हम लोग सुबह की जो चाय है और सुबह का काढ़ा, मतलब काढ़ा एक आयुर्वेदिक काढ़ा, जिसको आयुष क्वाथ नाम से मेडिकल स्टोर्स में आजकल अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपको ये पाउडर नहीं मिलती है काढ़े की, तो इसको आप घर पर भी कैसे बना सकते हैं इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों वो काढ़ा और चाय आपको आधे घंटे के डिस्टेंस में आपको लेना है, गरम गरम पूरा दोनों चीज़ गरम पीना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर कोविड के जो डेज है, अगर आपको कोविड होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। गर्म पानी आप पिए, गर्म पानी पूरे दिन भर आपको सिर्फ गर्म पानी ही पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, जिससे आपका थ्रोट का इन्फेक्शन बहुत सा रिलीफ मिलता है उसके ऊपर। तो आपको गर्म पानी शुरू कर देना है, काढ़ा शुरू कर देना है। तो 8 साढ़े 8 बजे ये सब होने के बाद में हम लोग आराम से नहाकर धोकर 12 साढ़े 12 बजे हम लोग दोपहर का खाना खाते थे। दोपहर का खाना होने के बाद में जैसे कुछ भी बुक्स है, कुछ भी मैगजीन्स वगैरह हम पढ़ते थे। और उतना होने के बाद में 4 बजे फिर से हम लोग मतलब थोड़ा सा वॉकिंग करते थे। वॉकिंग करने के बाद में काढ़ा पीते थे। और काढ़ा पीने के बाद में एक एक ग्लास इसकी मात्रा होती है। काढ़ा पीने के बाद जैसे कि वापस से चाय शाम की, और फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह किया, तो बाद में हम लोग खाना रात का डिनर करते थे। तो हाँ दोस्तों, ये हो गई पूरी डेली रूटीन के बारे में। अभी कुछ लोगों ने मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या होती है, अगर हम कोविड पॉजिटिव होते हैं तो इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है या नहीं है। तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों अभी फ़िलहाल तो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है कोविड के ऊपर। तो उसके अंदर दोस्तों जैसे कि हम लोगों को ट्रीटमेंट के अंदर था, मेरे एक बड़े भाई है जो कि यहाँ के अच्छे जाने माने सर्जन है, उन्होंने हमारी पूरी ट्रीटमेंट की है। साथ में मेरे जो दीदी लोग हैं, जो बड़े दो दीदी है, एमडी है, उन्होंने भी हमें इसके अंदर मतलब ट्रीटमेंट बताई। और उनके सभी के और गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने जो ट्रीटमेंट ली, उससे हमें काफ़ी हद तक आराम हो गया। और आज मैं आप सभी के सामने कोविड नेगेटिव होकर घर वापस आ चुका हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैरासीटामोल है, उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन, उसके बाद होती है मल्टीविटामिन टैबलेट्स, एसिक्लोपैरा, नीम पैरा, और फेबिफ्लू नामक एक टैबलेट है, फेविपायरेविर नाम की एक टैबलेट है। वो टैबलेट हम पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से और पूरे ट्रीटमेंट के हिसाब से हम लेते हैं। प्लस साथ में एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हम लोगों ने शुरू की। और आप सभी को मैं एक बताना चाहूँगा कि दोस्तों आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का और आयुर्वेदिक दवाइयों का इतना ज़्यादा असर इसके अंदर है। कोई भी डिसीज़ हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो या और कोई भी डिसीज़ हो, उसके अंदर आयुर्वेदिक दवाइयाँ अगर आप लेते हो तो उसका आपको 100% उसका पूरा आपको मतलब रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताली सादी, श्रृंगार अभ्र, बृहद चिंतामणि, महालक्ष्मी विलास, ये 4 टैबलेट बोलेंगे या पाउडर, इन चारों चीज़ की पाउडर या फिर टैबलेट मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। इन चारों का आपको मिक्स कर लेना है। इन चारों की अगर पाउडर मिलती है तो इनको मिक्स करना है शहद के साथ में, और शहद के साथ में मिक्स करके इन चारों चीज़ को आपको दिन भर में हर 2-2 घंटे में इसको आपको चाटन करना है। मतलब एक चम्मच से आपको चाटते रहना है हर 2 से 3 घंटे में, मतलब दिन भर में लगभग 5 से 6 बार आपको इसका चाटन करना है। या प्रिस्क्राइब डॉक्टर के हिसाब से मतलब अलग अलग एज के हिसाब से भी इसकी मात्रा चेंज होती है, तो वो आप अपने नज़दीकी कोई डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप प्रिस्क्राइब करके उनको पूछ सकते हो। साथ में आयुर्वेदिक काढ़ा, आयुष क्वाथ, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पूरा मतलब दे रहा हूँ उसके कंटेंट। और साथ में मैं आपको बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसके अंदर गर्म पानी के गार्गल्स आपको करने हैं। गर्म पानी के गार्गल्स कैसे करने हैं, तो गर्म पानी को आपको गर्म पानी उसके अंदर हल्दी और सेंधा नमक या फिर कोई भी नमक आपको उसके अंदर मिक्स करके आपको इसका हर 2-2 घंटे में आपको गार्गल्स करने हैं। थोड़ा कोमट पानी रहना चाहिए और पीने के लिए आप कंटिन्यू गर्म पानी का इस्तेमाल ही करें।
तो ये हो गई ट्रीटमेंट। उसके बाद में सिम्टम्स भी मैंने आपको पहले बता दिए, ये हो गई पूरी ट्रीटमेंट। उसके बाद में पूरा डेली रूटीन मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए कि मतलब और क्या चीज़ें हैं कि जिसके अंदर हम प्रिकॉशंस, तो प्रिकॉशंस के अंदर मैं यही बताना चाहूँगा कि यदि आपको कोविड होता है तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद को दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाना है। और एक बात मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि दोस्तों कोविड ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। कोविड का अगर कोई पेशेंट है, वो अगर जैसे समझो कि वो पूरा नहा धो मतलब नहा कर आया है और नहाने के बाद में उसने हैंड सैनिटाइज किया है, मुंह पर मास्क लगाया है, और आप अगर उसके कांटेक्ट में आते हो तो आपको उससे कोविड नहीं होता है, ये 101% श्योर है। तो दोस्तों आप यदि आप मतलब खांसते हो, छींकते हो, तो आप अगर हाथ अगर मुंह पर रखते हो तो उससे बैक्टीरिया वायरस आपके हाथ पर लगेगा, और यदि आप उससे किसी दूसरे को कांटेक्ट करते हो तो वो वायरल मतलब आगे स्प्रेड होगा। उसके अलावा वो वायरस ऐसे वैसे तो स्प्रेड होगा नहीं। तो ये प्रिकॉशंस आपको लेना है, मास्क कंटिन्यू यूज़ करना है, हैंड सैनिटाइज़र का जैसा बोला गया है वो हैंड सैनिटाइज करें। और दोस्तों मैं आप सभी को एक बात इसके अंदर बताना चाहूँगा कि कोविड अगर आपको होता है तो कोविड के अंदर मेंटल पॉजिटिविटी, मेंटली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से मैं और एक निवेदन ऐसा करूँगा कि हम लोगों ने उसका अनुभव किया है उस पीरियड का। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपके आस पड़ोसी अगर कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो उसको यार आप दोस्तों फ़ोन पर से कम उससे फ़ोन पर बातें कीजिए। उसको आप इतना ही अगर बोलते हो ना कि दोस्त हम तेरे साथ है, तू जल्दी से अच्छा हो जाएगा, ट्रीटमेंट पूरी कर, अच्छे से कर, इतना भी अगर आप बोलते हो तो मतलब 50% उस पेशेंट को राहत मिलती है कि कोई ना कोई मेरे साथ है। क्योंकि हम लोगों के साथ भी ये मतलब घटित हो चुका है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेंटली स्ट्रेंथ, मेंटल पॉजिटिविटी, या उस बंदे को आप कंटिन्यूसली आप यही बताना है कि हम तेरे साथ में है दोस्त, तुझे कुछ नहीं होगा। तो इससे मतलब एजेड जो पर्सन है या उसको बीपी है, शुगर है, वो पेशेंट भी इससे जल्दी से रिकवर होते हैं। तो ये सब बातें थी। और अगर आपको भगवान न करे कोविड का अगर वायरल लोड होता है तो वायरल लोड होने के 7 से 8 दिनों के बाद में आपको सिम्टम्स दिखते हैं। और सिम्टम्स भी मैंने जैसे कि आपको बता दिए, सिम्टम्स वही सिम्टम्स आते हैं। तो आप ज़्यादा देरी ना कीजिए, उसे जल्दी से आप मतलब कोविड का टेस्ट करा लीजिए। तो ये सब बातें थी। और मेंटल स्ट्रेंथ आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी उस बंदे को दीजिए, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और बाकी सब बातें एज़ यूजुअल आपको करनी है। और साथ में मैं दोस्तों आज इस यूट्यूब के इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा इस मुश्किल की घड़ी में बहुत साथ दिया। तो उन सभी को मेरा धन्यवाद। और जो मेरे बड़े भाई है जो कि सर्जन है, उन्होंने तो इतनी मतलब ट्रीटमेंट से ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि ट्रीटमेंट मतलब जहाँ दवाइयाँ काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती है, या वहाँ पर पॉजिटिविटी। तो वो हमें कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी देते गए, उससे हम जल्दी से रिकवर हो गए। हमको पॉजिटिव मतलब हम लोग ठीक होने से, कोविड ठीक होने के लिए हम लोगों को 5 से 6 दिन मात्र लगे, और बाकी मेरे मतलब पापा और बड़े पापा को थोड़ा 14 दिन पूरा लगे। तो उसके बाद में आप सभी को ये सब प्रिकॉशंस लेने हैं। और मेरी जो दीदी लोग हैं जो कि डॉक्टर्स है, उनका भी मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से हमारे मतलब हमसे दूर रहने के बावजूद भी कॉल्स के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से हमें हमारी कंटिन्यूसली उन्होंने वहाँ पर रहकर ट्रीटमेंट में बोलना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट में उनका भी सहभाग था। तो उनको भी थैंक्स। बहुत से लोग जिनका मैं नाम शायद नहीं ले पाऊँ, बहुत ज़्यादा है, वो बड़ी लिस्ट है इसके लिए, तो उन सभी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और दोस्तों घबराए नहीं, घबराए बिल्कुल नहीं, कोविड कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप प्रिकॉशंस लिए, क्योंकि प्रिकॉशंस इज़ बेटर दैन क्यूर। और हमारे आयुर्वेद का एक मोटो है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः। तो स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। अच्छा हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए, और इन
14 दिनों के अंदर, या फिर अगर कोविड होता है तो उसके अंदर आपको तेज तरारक चीज़ें सब बंद कर देनी है। और हाँ, एक और चीज़, इसके अंदर आपको ऑक्सीमीटर से कंटिन्यूसली आपका ऑक्सीजन चेक करते रहना है, क्योंकि कोविड के अंदर एक बात बहुत फ्रिक्वेंटली पाई जाती है कि इसके अंदर अगर हेल्दी पर्सन हो या मतलब जो एजेड पर्सन होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आप ऑक्सीजन को चेक करते रहिए और बाकी सब डॉक्टर्स की जो ट्रीटमेंट है उसको पूरी आप लीजिए, तो आपको जल्द से जल्द राहत मिलती है। यही सब बातों के साथ में मैं शायद अभी, तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान दीजिए और अपने और अपनों के पास में स्वच्छता रखिए और सभी गाइडलाइंस का पालन कीजिए। और आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा, गवर्नमेंट हम लोगों के लिए जो ये सब कर रही है, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ के जो वर्कर्स है, ये जो हम लोगों की, ये जो हमारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क का वापर कीजिए और गाइडलाइंस के हिसाब से जो कि गवर्नमेंट हमको बताती है उन सभी गाइडलाइंस का पालन कीजिए और अपने परिवार को कोविड से बचाए। और धन्यवाद, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मेरी इस वीडियो को देखा। और आप इस, अगर आपको मेरी ये बातें अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भी दोस्तों आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स और आयुर्वेदा को लेकर के मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अभी आने वाली है इस चैनल पर, तो इसके लिए इस मेरे YouTube चैनल शाश्वत आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।